हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी, जय ज्ञान, जय संविधान। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, सभी लोगों को। जैसा कि आज आप सभी लोग स्वतंत्रता दिवस बड़े और हर्ष उल्लास के साथ में सभी लोग मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए बड़े बड़े नेता लोग जैसे गांधी हैं, नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, ऐसे लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने इस देश को आज़ाद करवाया। लेकिन इनमें अपने भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए दलित समाज के, बहुजन समाज के जो महान पुरुष हुए, उनके नामों को, हमारे समाज के जो मसीहा हैं उनके नामों को शायद दबाया गया, हम और आप लोगों को नहीं बताया गया। एक नाम सुना होगा मंगल पांडे का, उसने एक अंग्रेज को मारा, पूरे भारत देश में उसकी जयंती मनाई जाती है। लेकिन आप लोगों ने नाम सुना होगा अपने समाज का, दलित समाज का, एक दलित समाज की वीरांगना हुई, महान वीरांगना ऊदा देवी, जिन्होंने 36 अंग्रेज़ों को मार करके इस भारत की वसुंधरा पर धराशाही कर दिया, उनको ढेर कर दिया। आज उनकी कोई जयंती नहीं मनाई जाती है। पहला अपना ये महान पुरुष, महान वीरांगना, पहला। दूसरे में आती हैं झलकारी बाई। झलकारी बाई नाम सुना होगा, कहते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, खूब सुना है बच्चों की ज़ुबान पर कि बूंदे लेहर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लड़ी दलित समाज की झलकारी बाई, लेकिन नाम हुआ लक्ष्मीबाई का। मेरे दोस्तों, हम और आप लोगों को शायद अपने इन महान पुरुषों को, उन लोगों ने, जो लोग छुआछूत मनाते, उन लोगों ने अपने महान पुरुषों को दबाया और कभी हम और आप लोगों के बीच में कभी नहीं बतलाया गया। लड़ी झलकारी बाई नाम हुआ रानी लक्ष्मीबाई का, जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना काफ़ी योगदान दिया और इस भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी मेरे भाइयों। इतना ही नहीं, तीसरा नाम आता है माता दीन भंगी का, जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए अंग्रेज़ों से कई बार मुठभेड़ किया और शहीद हो गए। ऐसे हमारे आपके महान पुरुषों को नहीं बताया जाता है, नहीं सिखाया जाता है, ना तो स्कूलों में, ना तो हमारे समाज के किन्हीं भाई बंधुओं को, ना तो इन धर्म के ठेकेदारों ने कभी नहीं बताया कि तुम लोगों की महान पुरुष भी इस देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना तन मन धन अर्पण कर गए हैं। इतना ही नहीं, चौथा नाम आता है महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का, जिन्होंने इस भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए उनके तन मन धन में भारत के लिए जो श्रद्धा, जो दीवानगी थी, मेरे दोस्तों, शायद वो किसी में नहीं थी, बिरसा मुंडा में, जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए अपना हंसते हंसते इस भारत पर निछावर हो गए। पांचवा नाम आता है एक बहुत ही क्रांतिकारी महान योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी में, जिनकी छोटी सी जीवनी आप लोगों के समक्ष दे रहा हूँ, जिनका नाम था बांके चमार। जिनका नाम था बांके चमार, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी में इस भारत को स्वतंत्र करवाने में अपने हंसते हंसते फांसी पर झूल गए मेरे दोस्तों। इतना ही नहीं, बांके जो चमार हुआ करते थे मेरे दोस्तों, 1857 की क्रांतिकारी में, सेनानी में एक नाम आता है बांके चमार का। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर तहसील के मछली शहर स्थित कोरपुर गांव में हुआ था। किनका? बांके चमार का जन्म। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अपने समाज के महान पुरुषों को दबाया गया, उनका नाम ही नहीं लिया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं, ये जौनपुर की क्रांतिकारी समूह सक्रिय क्रांतिकारियों में से एक थे मेरे दोस्तों।
ये हरिपाल सिंह की जो क्रांतिकारी उनका समूह था उसमें एक सेना नायक हुआ करते थे। मेरे दोस्तों, बांके चमार की देशभक्ति देख करके और हरिपाल सिंह बहुत ही खुश हुआ करते थे मेरे दोस्तों, और साथ साथ उनकी देश के प्रति दीवानगी देख करके उन पर बहुत ही भरोसा किया करते थे। मेरे भाइयों, आप लोगों को बता दूं, बांके चमार जो थे बहुत ही वीर और साहसी और इस भारत को स्वतंत्र करवाने में एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी वीर माने जाते हैं, लेकिन हमारे समाज को नहीं बतलाया गया। मेरे भाइयों, 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों से कई बार बांके चमार ने लड़ाई को लड़ा और 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के सामने कई बार बांके चमार ने लड़ाई को लड़ा और कई बार उनको धूल चटाने का काम किया और धूल चटाने के बाद में उनको चकमा दे करके निकल आते थे। इस तरीके से एक बार नहीं कई बार उन्होंने किया। जब बांके चमार से अंग्रेज़ लोग परेशान हो गए, ना तो उनको पकड़ पाते थे और ना तो उनसे जीत पाते थे। मेरे दोस्तों, जब पकड़ नहीं पाए बांके चमार को तो अंग्रेज़ों ने एक नया खेल खेला। बांके चमार को पकड़ने के लिए जिस समय सोचा करते थे किस समय हम इसको पकड़ करके और फांसी पर चढ़ा दें, तो बांके चमार को पकड़ने के लिए जब पकड़ नहीं पाए तो 50,000 रुपये का इनाम बांके चमार पर रखा गया और अंग्रेज़ों ने कहा जो भी पकड़ करके लाएगा उसको 50,000 रुपये का इनाम, जिंदा या मुर्दा अगर जो पकड़ के लाएगा उसको 50,000 रुपये का इनाम मैं उसको दूंगा। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को बता दूं, एक दिन की बात है कि बांके चमार अपने साथियों के साथ में एक मुखबरी में जा रहे थे। मुखबरी के दौरान चतुर चालाक लोगों ने, अंग्रेज़ लोगों ने उनको धोखे से पकड़ लिया और पकड़ करके फिर अंग्रेज़ों के पास में लेकर के गए। अंग्रेज़ों ने उन पर मुकदमा चलाया और मुकदमा चला करके वीर बांके चमार को सजाए मौत यानी फांसी का सज़ा सुना दिया और हंसते हंसते बांके चमार झूल गए। ऐसे महान पुरुष अपने इस भारत में योद्धा पैदा हुए जिनकी सच्चाई छुपाई गई और हम और आप लोगों से नहीं बताया गया। एक नाम और आता है जिनका नाम कौन नहीं जानता, आइए उनके बारे में थोड़ा जिक्र कर लें। कहते भी हैं एक शायर के माध्यम से, जो हक की जो हिफाजत करे उसे हकदार कहते हैं और खाकर माल बाबा साहब का जो आराम करे उसे गद्दार कहते हैं। अपनों की जो ना माने वो ताबेदार होते हैं। जीवन भर जो मुफ्त की रोटियां तोड़ा करें वही तो बेरोजगार होते हैं। कहते हैं अगर बाबा साहब ने हमें दलदल से निकाला ना होता, आइए थोड़ा सा बाबा साहब के बारे में, जिनकी वजह से, जिनकी दया दृष्टि से आज ये संविधान बना। आज हम लोग उस कानून के जरिए बाबा साहब ने लागू किया, आइए उसी कानून के जरिए हम और आप लोग पढ़ पा रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा जिक्र कर लें। कहते हैं अगर बाबा साहब ने हमें दलदल से निकाला ना होता तो आज हम लोगों के घरों में उजाला ना होता। अगर बाबा साहब विदेशों में जाकर लड़ाई लड़े ना होते तो आज हम लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़े ना होते। बुद्ध से जो टकराए वो पाखंडी और मक्कार होते हैं। पढ़े लिखे अनपढ़ों जैसे भी गमार होते हैं। भीम के तो दीवाने दिलदार होते हैं। जो बुद्ध को अपनाए वही तो जानकार होते हैं। अंबेडकर की ऊंचाई कोई नाप तोल नहीं सकता। इस देश में बहुत सारे लोग हुए, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन कहना है अंबेडकर की ऊंचाई कोई नाप तोल नहीं सकता। अंबेडकर को पढ़े बिना कोई एक शब्द बोल भी नहीं सकता। बुद्ध के बिना इस बुद्धि को कोई खोल नहीं सकता। अंबेडकर के लिखे संविधान के बगैर ये देश एक कदम डोल नहीं सकता।
ये देश एक कदम डोल नहीं सकता। अंबेडकर के बिना किसी घर का खर्चा तक नहीं चलता और अंबेडकर के बिना नारी को पढ़ने का दर्जा तक नहीं मिलता। इतना ही नहीं, अंबेडकर को कहते हैं, अंबेडकर को कोई विद्वान दिया नहीं दिखाई, अंबेडकर को किसी विद्वान ने दिया नहीं दिखाई। 2 साल 11 महीने 18 दिन 6 घंटे तक कलम चलाई। अगर इतना समय लगाकर बाबा साहब संविधान न बनाते तो आज जो ये 15 अगस्त और 26 जनवरी कभी जीवन में मना नहीं पाते। जय भीम, नमो बुद्धाय। ऐसे महान पुरुषों को हम और आप लोगों को याद करना चाहिए और अपने महान पुरुषों की वीरता को देख करके महान पुरुषों के विचारधारा पर चलना चाहिए। तब भी हम और आप लोगों का कल्याण होगा, हम और आप लोगों का विकास होगा। मेरे भाइयों, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय ज्ञान, जय संविधान। अपने महान पुरुषों का योगदान बहुत ही बड़ा इस देश में रहा है, इसीलिए अपने महान पुरुषों की विचारधारा को मानिए। अपने महान पुरुषों को अपने अपने बच्चों को बताइए। ऐसे हम और आप लोगों के महान पुरुष थे। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल्यवासी। मिलते हैं अगले वीडियो में।